दोस्तों नमस्कार। आज मार्केट के अंदर हमने एक अच्छा खासा बुलिश रैली देखा है, खास करके निफ्टी के अंदर। पर ओवरऑल मार्केट के अंदर वैसे देखा जाए तो ओपनिंग के बाद में एक फ्लैट रेंज में ही मार्केट खेलता रहा। बहुत सिंपल सा रीज़न है दोस्तों। रीज़न है, कल फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर होंगे, फेड की पॉलिसी आएगी और प्रोबेबिलिटी ये है कि फेड 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है। अब देखिए, इंटरेस्ट रेट अगर फेडरल रिजर्व बढ़ाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इसलिए है कि लास्ट क्वार्टर में दो बड़ी बड़ी बैंक उनकी डूबी है, लिक्विडिटी पे उसका इम्पैक्ट आया है और ओवरऑल इकोनॉमी में लिक्विडिटी का एक क्रंच क्रिएट हुआ है जो कि आगे चल के और दिक्कत पैदा कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी है रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ाए जा सकते हैं और इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर मैंने बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा होगा, जो कि पॉसिबिलिटी है फिर से एक बार मार्केट को नीचे लेके आएगा। एक प्रॉफिट बुकिंग हमारे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है अगर 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाता है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं, जैसे हमारा पॉज था वैसे पॉज रहेगा, इस बार उसमें बढ़ाया नहीं जाएगा, जो है वही रखा जाएगा। अगर ऐसे हुआ तो हमारा मार्केट भी बाउंस बैक कर जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी अच्छे सिचुएशन में हैं। तो उनके से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते नहीं है तो बैंकिंग सिस्टम हमारा बाउंस बैक करेगा, जो कि आज बहुत फ्लैट चल रहा था। देखिए, इसी तरह से बैंक निफ्टी के अंदर कल भी मूवमेंट रह सकती है, ये मैं अभी जोड़ दूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कल आएगा तूफान, बवाल, बवंडर, ये वो सारी बातें। ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आज भले ही विक्स थोड़ा बढ़ गया हो, 10% से नियर अबाउट आज हाइक देखिए, उसका रीजन यही है कि ये फेड की पॉलिसी जो है थोड़ा वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर क्रिएट करेगी। पर कल भी थोड़ा इसी तरह का माहौल रह सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि कल पॉलिसी आएगी तो परसों उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात, अभी लेवल टू लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मार्केट की अभी क्या सिचुएशन है उसे पहले समझ लेते हैं। तो अब देखिए, ये जो लेवल अभी करंट लेवल पे निफ्टी हमें दिख रहा है ना दोस्तों, ये मल्टीपल प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। देखिए, यहां से यहां प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, ये सपोर्ट था, पर ये मल्टीपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जोन है, खास करके निफ्टी के लिए 18,200 का। 18,200 से बहुत बार मार्केट घूमा है। तो मैं सभी मेरे दोस्तों से कहूंगा, मैं इसके पहले वीडियो में भी कह चुका हूं, अभी 18,050 का एक स्टॉप लॉस आपके इक्विटी पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लीजिए, जिसमें अच्छे अच्छे स्टॉक जो आपके अभी प्रॉफिट में हैं, 18,050 के नीचे अगर निकलता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि वही स्टॉक्स बहुत सस्ते में और नीचे मिलेंगे, ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी मार्केट से निकलने की तैयारी कीजिए। अगर मार्केट यहां से घूम जाता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार वही बात दोहराता हूं कि मैक्रो फैक्टर्स बहुत अच्छे नहीं हैं। हम इस लेवल पे आ गए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे इक्विटी पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया बात है। पर यहां से आगे एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है, खास करके फेड की जो अभी पॉलिसी है, वो पॉलिसी थोड़ी मैटर करती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सेंटिमेंट बदल देगी मार्केट के। यूएस मार्केट भी पिछले कुछ 4-6 दिन से अच्छा खासा कर रहा है, उसके भी सेंटिमेंट बदल सकते हैं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रख के काम करें। अभी ऊपर की लेवल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहां से 100 पॉइंट ऊपर बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, 18,240 निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, पर ये लेवल भी बहुत कॉशियसली काम करने वाली लेवल है। ये रेजिस्टेंस है 18,200 का, इसे कंसिडर करके चले। यहां से नीचे की मैं आपसे बात कहूं, इस यहां से नीचे आप सिंपल सी बात है, 18,070 को डिसाइसिवली तोड़ देता है, 18,070 को डिसाइसिवली तोड़ देता है दोस्तों, तो नेक्स्ट दर्शन 18,000 के उसे भी डिसाइसिवली तोड़ देता है, तो 17,930 के ये लेवल ध्यान में रख के काम करें और लेवल टू लेवल काम करें, ये बहुत जरूरी है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर बैंक निफ्टी का डेटा हम समझते हैं तो देखिए, अभी इस लेवल पे फिर से बैंक निफ्टी भी ऐसे ही क्रूशियल लेवल पे आके रुका हुआ है। 43,500 एक बड़ा हर्डल है। ये हर्डल अगर बहुत ही डिसाइसिवली पार कर देता है, और उसकी पार करने की प्रोबेबिलिटी तभी है जब फेडरल रिजर्व की पॉलिसी जो रेट है वो रेट हाइक या उससे रिलेटेड डिसीजंस बहुत ही फेवर में आ जाते हैं। अदरवाइज रेट हाइक अगर हो जाते हैं अच्छे खासे, जो कि मतलब 5.25 5.50 तक के बहुत से इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि यहां तक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए जा सकते हैं, मतलब इस पॉलिसी में नहीं पर ग्रेजुअली करते हुए अगर बढ़ जाता है 25 बेसिस पॉइंट से भी, तो भी मार्केट उसे बहुत अच्छे से नहीं लेगा, ये मुझे लग रहा है। और ऑलरेडी पीक पे है, तो यहां से नीचे एक बहुत तगड़ा डाउनफॉल हम देख सकते हैं, ये भी प्रोबेबिलिटी है, इसे भी ध्यान में रख के चलिए। पर फिर से कहूं, अगर क्रेडिट पॉलिसी जैसे हम सोच रहे हैं
या ओवरऑल मार्केट सोच रहा है 25 बेसिस पॉइंट का हाइक, वो ना होते हुए अगर पॉज हो जाए, अगर अभी जैसे थे स्टेटस को कुछ भी ना हो, तो फिर मार्केट घूमेगा और बहुत तगड़ा रैली फिर से एक बार मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन में मिल सकता है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम लग रही है। रीजन मैंने आपसे कहा, दो बड़ी बड़ी बैंक डूबी है, लिक्विडिटी का इश्यू है, सारी बातें हैं। तो अब यहां से नीचे देखिए, एक बात यहां बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलिए, जब तक मार्केट ये लेवल है, और ये लेवल है दोस्तों 43,080 की, 43,080 की लेवल या 43,050 की लेवल डिसाइसिवली नीचे नहीं तोड़ता है, बड़ी बियरिश वाली पोजीशन से ना बनाए, फिर से कहूं, और वो भी 42,950 से वापस घूमता है और फिर से एक बार 43 को टेस्ट कर लेता है, तो बनाई हुई बियरिश पोजीशंस को भी निकाल दीजिए। ये भी मैं यहां जोड़ दूं, ये भी मार्केट के अंदर जैसे जिसे हम कहते हैं कि एक फॉल्स मार्केट के अंदर ब्रेक डाउन किया जा सकता है, तो उसमें भी पैसे अटक सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के काम करें मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी ये क्रूशियल लेवल पे आ गया है। तो नीचे का साइड जो है इस तरह से मार्केट में ओपन हो जाता है, फिर अगर वो तोड़ देता है डिसाइसिवली 42,950 को, तो फिर 42,800, फिर 42,700, फिर 42,500 के भी दर्शन हो सकते हैं एक ही रैली के अंदर। ये भी मैं आपसे कहूँ, तो इस बात को और इन लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रख के काम करें दोस्तों। 43,500 के ऊपर भी एक बड़ा मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो आ सकता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। उसके आसपास बड़ी बुलिश वाली पोजीशंस ना ले, प्रॉफिट बुकिंग की प्रोबेबिलिटी वहां पे भी है। अभी ऑप्शन चेन को समझते हैं। अगर ऑप्शन चेन का डेटा भी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी का देखते हैं, तो आप देख सकते हो, फिर से यहाँ एक बात छोटी सी जोड़ दूं दोस्तों। अब ये जो हम यहाँ ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, मतलब 50, 35, 19 रुपए के प्रीमियम के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि कल मॉर्निंग ओपन मार्केट होते से ही ये जो प्रीमियम है वाइप आउट हो जाएगा, डीके हो जाएगा। इसकी भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैं कहूँ कल पॉलिसी है, तो एक प्रोबेबिलिटी है कल का जो ओपनिंग भी है वो एक फ्लैट रेंज में भी हो सकता है। तो इसको ध्यान में लेते हुए ये ओपन इंटरेस्ट उतना ज्यादा कारीगर नहीं है। पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो वहां पे भी कुछ खास बिल्डअप नहीं है। एक 18,200 के ऊपर, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये रेजिस्टेंस है। ये देखिए 89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे खड़े हैं। आपको होगी कि यार आप ये 89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को ध्यान में ले रहे हो, पर ये यहाँ 1 लाख 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, इनको ध्यान में लेने की जरूरत नहीं। 35 रुपए के प्रीमियम के ऊपर ये जो लोग खड़े हैं ना दोस्तों, ये राइटर्स है, ये कल निकल जाएंगे अपना अपना पैसा लेके, ऑलरेडी पैसा बना भी चुके हैं। ये थोड़ा मैटर करता है, 82 रुपये के प्रीमियम के ऊपर ये लोग इन एट द मनी बैठे हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये अगर इतने बैठे हैं तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए मैंने कहा 18,200 रेजिस्टेंस है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में ओवरऑल जो डेटा अभी बिल्डअप हुआ है ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें देखिए यहाँ 43,500 के ऊपर और 43,400 के ऊपर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। देखिए ये लोग ना मार्केट में बियरिश करने वाले लोग हैं, ये भी मैं आपसे कहूँ। अब ये 100, 150 रुपए के प्रीमियम के ऊपर अगर बैठे हैं, तो इसका मतलब ये एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। वही आप पुट साइड में देखिए, पुट साइड में उतना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है 43,500 पे, इसलिए कह रहा हूँ ये रेजिस्टेंस है। और ये लोग अगर इतना जमा है यहाँ पे, इनकी अगर इतनी भीड़ लगी है, तो थोड़ा बियरिशनेस का माहौल अभी दिख रहा है, जो ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा है। मैं दोस्तों फिर से कहूँ, ये और ये डेटा ये भी समझा रहा है कि 43,500 एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। इसे अगर डिसाइसिवली ऊपर ब्रेक कर देता है ना दोस्तों, तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग का रैली बनेगा और ऊपर में 43,800 के दर्शन हो सकते हैं। पर अगर नीचे डिसाइसिवली क्रॉस करता है ना दोस्तों, मैं आपसे कहूँ 43,000 के भी दर्शन हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के काम करें, थोड़ा क्रूशियल लेवल पे मार्केट है, ग्लोबल को देखते हुए मार्केट के अंदर पोजीशंस बनाए और लेवल टू लेवल काम करें। तो दोस्तों ये वीडियो, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।